Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh, and now we are going to talk about one of the tasks like this. So it's kind of a task where patient is coming from a place, that means community retirement home, and he is going back to the same retirement home. What it means that patient lives in retirement home, वो रिटायरमेंट होम में रहता है, and after discharge he will go to retirement home. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्लीज ध्यान से समझना, दिस आई वांट टू क्लैरिफाई वेरी नाइसली. सो एक तो यहाँ पे बाय चांस हम लकी हैं कि हमें यहाँ से पता लग गया यहाँ पे बैकवर्ड दिया है, तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट अ डिस्चार्ज लेटर टू पेनफोर्ड रेजिडेंट कम्युनिटी नर्स. रेजिडेंट का मतलब नर्स भी वहीं रहती है. एट द कम्युनिटी रिटायरमेंट होम न्यू टाउन. This letter will accompany Mr. Ramamurthy back to the retirement home upon his discharge tomorrow. That means Mr. Narayan Murthy will be discharged tomorrow. Ramamurthy, he will be discharged back tomorrow to the same place जहाँ पे वो रहता है रिटायरमेंट होम में, और हम उनके नर्स को लेटर लिख रहे हैं जो वहीं पे रहते हैं. तो सिंपल सा लेटर है. अगेन इसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि आपको ये जो सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री दी है, यानी ये सारा ये आपको जान के दिया है. जिसने भी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को लिखा वो रेस से बाहर. मेडिकल बैकग्राउंड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि वो रिटायरमेंट होम में ही रहता है. तो अगर रिटायरमेंट होम में रहता है और रेजिडेंट वहीं की नर्स है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पता ना हो उसके पास मेडिकल हिस्ट्री के बारे में. ये पॉसिबल ही नहीं है. तो इन्हीं को हम डिस्चार्ज बैक लेटर्स कहते हैं. So these are the letters we call as discharge back letters. So I have unmuted you. Sorry. So there was a voice coming from somewhere. So I have unmuted. I have muted you guys now. So the voice will not come. Really sorry for the disturbance. Really sorry. It's my fault because I had to kind of mute you. So न्यूटाउन हॉस्पिटल, लेकिन पेपर में हो सकता है ये बैकवर्ड नहीं दिया हो. सो आपको कैसे पता लगेगा ये रिटायरमेंट होम का लेटर है और ये बैक का लेटर है? देखो रेजिडेंस दे रखा है कम्युनिटी रिटायरमेंट होम न्यू टाउन, और जब हम इधर जाते हैं तो कम्युनिटी रिटायरमेंट होम न्यू टाउन, तो आपको यहाँ से पहचानना पड़ सकता है. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते बैकवर्ड पे. तो आपको पेशेंट का रेजिडेंस देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए आप लेटर किसको लिख रहे हो. कम्युनिटी रिटायरमेंट होम, कम्युनिटी रिटायरमेंट होम. सो दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड कि पेशेंट यहीं पे रहता है, उसका रेजिडेंस यहीं है, और पेशेंट के जो रिटायरमेंट होम वाले हैं उन्हीं को लेटर लिख रहे हैं, यानी उनको सोशल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री सब पता है. अब मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लिखना सिखा रहा हूँ. पेशेंट को हुआ क्या है मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. 63 ईयर ओल्ड है, निमोनिया के कारण आया था. अब ए फेब्राइल है, मेडिकल प्रोग्रेस ए फेब्राइल है, यानी ठीक हो गया है. थोड़ा बहुत ड्राई कफ है, ये सब है. तो हमें करना क्या है, मेडिकल प्रोग्रेस के बाद हमें और क्या दिया हुआ है नर्सिंग मैनेजमेंट में. तो ये पहले नर्सिंग मैनेजमेंट पहले होनी चाहिए थी, मेडिकल प्रोग्रेस बाद में. इस लेटर में ये भी ट्रिकी है कि मेडिकल प्रोग्रेस पहले दे रखी है कि पेशेंट ए फेब्राइल हो गया, यानी फीवर खत्म हो गया है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल आ गए हैं. तो आपको उल्टा नहीं करना, आपको पहले नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना है कि ओरल फ्लूइड्स वर एनकरेज्ड एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन वाज गिवन. ही वाज एम्बुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. Also chest physiotherapies including these exercises were encouraged, and he was advised to sit rather than lie down to ensure postural drainage. After management he has become afebrile. तो ऐसे वर्ड्स को यूज करना है. तो मेरा पर्पस मेन तो इस लेटर को करवाना यही है कि आपको मेन, क्योंकि मैं आपको पूरी लेटर करवाऊंगा आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आप खो जाओगे. मैं चाहता हूँ ये छोटी रिकॉर्डिंग बने कि पहचानना कैसे है लेटर को. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस कवर करूंगा. ये नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर पेपर में कभी कोई ऐसा लेटर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट बाद में दिया मेडिकल प्रोग्रेस पहले, तो पहले उसको समझो कि ओरल फ्लूइड्स पहले दी होंगी फिर पेशेंट एफेब्राइल हुआ होगा. तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है. निमोनिया के साथ एडमिट हुआ था, यहाँ पे भी दिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी. तो अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ मेरे को लिखना है, प्लीज यहाँ से सीख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ. तो इन्हें जब डिस्चार्ज बैक लेटर होते हैं इनमें पंचेस होते हैं. दिस लेटर इज बीइंग रिटन, हम नॉर्मली लिखते हैं रिगार्डिंग
मिस्टर रामामूर्ति। अगर आपको इसका पंच देना है तो दिस लेटर इज बीन रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट्स, ये पंच बन जाता है कि हम आपके रेजिडेंट के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। तो फर्स्ट पंच ये हो गया कि एग्जामिनर को पहले ही पता लग जाएगा कि यू हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन दैट दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग वन ऑफ योर रेजिडेंट्स मिस्टर रामामूर्ति। डन। अब सिंपल जैसे लिखते हो, हु वाज एडमिटेड टू आवर हॉस्पिटल ड्यू टू निमोनिया। फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट पर्पस, तो आपने बता दिया हु वाज एडमिटेड ड्यू टू निमोनिया, सॉरी एच डब्ल्यू शुड बी स्मॉलर, हु वाज एडमिटेड ड्यू टू निमोनिया। नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर। अब प्लीज सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर so he is being discharged। यहां पे एक वर्ड यूज कर सकते हो, so he is being discharged back to the retirement home। तो ये दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल का काम करता है कि उसी रिटायरमेंट होम की बात कर रहे हैं जो आपका है। अगर मैं यहाँ पे यूर लगा देता हूँ ना तो ऐसा लगता है पेशेंट का तो है ही नहीं, मतलब गलत नहीं है टू योर रिटायरमेंट होम, पर बेटर है आप लिखो दा। So this letter is being written regarding one of your residents, Mr. Ramamurthy, who was admitted to our hospital. Forgive me for the spelling mistakes. I am not concentrating upon spellings. Who was admitted to our hospital due to pneumonia. Now after treatment he is better. इसलिए so connector लगाया, so he is being discharged back to the retirement home. So he is better. So की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि उसने कहा टुमारो ही विल बी डिस्चार्ज बैक टू द रिटायरमेंट होम टुमारो, सॉरी ये भी लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ही इज बेटर सो ही विल बी डिस्चार्ज बैक टू द रिटायरमेंट होम टुमारो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉर्मली हम लिखते हैं, हमें आदत है ही इज बीइंग डिस्चार्ज टुमारो फॉर फॉलो अप केयर। जैसे ही आपने ये लिखा ना, आपका ये पूरा लेटर गलत हो जाएगा, मतलब पूरा का मतलब काफी मार्क्स कट जाएंगे, 30-40 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि हम उसको डिस्चार्ज बैक कर रहे हैं रिटायरमेंट होम में, फॉलो अप केयर के लिए नहीं कर रहे। हम तो डिस्चार्ज बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उसका घर है जहां से वो आया था, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो वो अपने घर ही जाएगा ना, तो फॉलो अप केयर तो हमें पेशेंट को देनी है, पर हम फॉलो अप केयर के लिए नहीं कर रहे, हम तो डिस्चार्ज बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने घर वापस जाएगा, क्योंकि अब ठीक हो गया। तो इस लाइन को कैसे लिखते हैं, सो ही विल बी डिस्चार्ज बैक टुमारो वंस he reaches there, एक बार जब वो वहां पे पहुंच जाएगा, you are advised to follow few instructions for his speedy recovery। That is what I want to say। मतलब ऐसे मत बोलो कि he is being discharged back to the retirement home for follow up care। फॉलो अप केयर के लिए नहीं कर रहे, हम तो इस मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ठीक हो गया पेशेंट तो अपने घर जाएगा। हाँ, जब वो वहां पे पहुंचेगा, वंस ही रीचेस देयर, यू आर एडवाइज्ड टू फॉलो फ्यू इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। सो दैट इज हाउ यू राइट दिस लेटर। फिर नॉर्मल आप इसमें सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री मिस कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट वाज गिवन दिस एंड दिस, सीधा यहाँ से ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ये वाला डाटा उठाओ। फिर मेडिकल प्रोग्रेस के बारे में थर्ड पैराग्राफ बनाओ। फिर फोर्थ पैराग्राफ कि आफ्टर रीचिंग देयर पेशेंट शुड बी गिवन पैरासीटामोल, या और योर रेजिडेंट या मिस्टर रामामूर्ति शुड बी गिवन paracetamol if necessary, he should be kept warm and also he should take good nutrition like this and this and this। तो वो मैं शुड में वैसे बोल रहा हूँ, पर ये आराम से आपका फोर्थ पैराग्राफ बन जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लिख सकते हो कि मेडिकल व्हेन पेशेंट वाज एडमिटेड, तो आप ऐसे कह सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की जगह सेकंड पैराग्राफ ये बना सकते हो ऑन एडमिशन। एज यू नो he was having shortness of breath। तो ये सब जो दे रखे हैं, छोटी छोटी बातें होती है, आई नो थोड़ा सा टायरिंग होता है, पर यही तो समझने की बात है।
है ना, इसमें टायरिंग वाली कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, इतना मुश्किल किया नहीं है, और रिकॉर्डिंग को आप आराम से सुन सकते हो, 2-3 बार सुनो, जल्दी मत करो। पहले फर्स्ट पैराग्राफ को सुनो, रिकॉर्डिंग को रोको, आराम से पानी पियो, फिर इसको खुद लिख के देखो। सो बेसिकली लिसन टू द रिकॉर्डिंग, ओनली फर्स्ट पैराग्राफ, टेक अ ब्रेक, ड्रिंक सम वाटर, एंड देन ट्राई योरसेल्फ। Till the time you do not make this paragraph nicely, don't jump on to the second paragraph. It's very simple. So please, whenever you are learning something new, don't overburden yourself. Do only what you can do nicely. So that is what is the motive. So this is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. Please listen to this recording for the first paragraph, how to write discharge back letters. Thank you.